बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो लीनियर इक्वेशन के ऊपर है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है उसको हम समझेंगे, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है और ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं आज के। तो आपको समझ आ गई होगी कि इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है और इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी होती है। तो ये या ए बी सी जो भी वेरिएबल होता है उसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है अननोन। तो अगर तो आपको ये आते हैं क्वेश्चंस तो आप वीडियो मत देखें, अगर तो नहीं आते तो बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर जो होती है वो हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। 5x + 2x + 3 = 9। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। 9 कर ले या इधर कुछ थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, 10 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया। जब इक्वल का साइन आ जाता है इट्स मीन कि ये बराबर है, ठीक है, इक्वल है। क्या चीज़ इक्वल है? ये और ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इसलिए हम इक्वेशन बोल रहे हैं। अच्छा जी, अब लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या खासियत होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी होती है। इन इक्वेशन की ढेर सारी आगे टाइप्स हैं। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है ना 1 है। जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होती ना तो उसको हम कहते हैं इसकी पावर क्या है? 1 है। इसके ऊपर भी क्या पावर है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर क्या होती है? 1 होती है। यानी इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके अंदर ऐसे करके हो, ठीक है। तो अगर ऐसे करके क्वेश्चन में नहीं आ रहा तो इसको हम बोलेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की पावर 2 या a की पावर 2 ना हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है जी। तो अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये बड़ा जो है क्वेश्चन है और आसान सा मेथड है। मैं 1 मिनट फॉर एग्जांपल एक चीज़ लिखता हूँ, x - 5 = 10, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वल का साइन आ गया। इट्स मीन के इक्वल का साइन का मतलब क्या है कि ये और ये चीज़ बराबर है। तो अगर आपके पास एक तराजू हो और उसके अंदर भी 1 kg हो और दूसरी तरफ भी एक तराजू, दूसरी तरफ पलड़े पे भी 1 kg हो, तो ये मीन्स के इक्वल है। अगर आपने इसको इक्वल ही रखना है तो आप जो भी चीज़ करेंगे आपको इक्वली दोनों साइडों पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अगर आधा किलो और ऐड कर दिया है तो मुझे आधा किलो इसके अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इट्स मीन कि जब भी हम इक्वेशन को डील कर रहे होते हैं तो हमें सेम फंक्शन दोनों की तरफ दोनों साइडों पे करना पड़ता है। वरना अगर मैं इधर आधा किलो ऐड करूं, इधर मैं 1 किलो और ऐड कर दूं तो यहाँ पे तो 2 kg हो जाएगा, यहाँ 1.5 kg, तो ये फिर बराबर तो नहीं रहेगा ना। तो इसको तो हम कहेंगे ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर भी आधा किलो डालूंगा तो ये 1.5 kg हो जाएगा और इधर भी आधा किलो डालूंगा तो ये 1.5 kg हो जाएगा। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि दोनों साइडों पे हम सेम काम करें। तो अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ निकालनी है? x निकालनी है। तो x निकालने का तरीका क्या है? x निकालने का तरीका ये है कि आपने एक ही काम दोनों साइडों पे करना है। फॉर एग्जांपल x - 5 है। अब -5 को मैंने ख़त्म करना है तो x के साथ x तो निकालना है, -5 को मैंने क्या करना है? ख़त्म करना है। तो -5 को ख़त्म करने के लिए मुझे सेम काम दोनों साइडों पे करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि मैं इधर भी +5 करूँगा, इधर भी +5 करूँगा, ठीक है। दोनों साइडों पे मैं क्या करूँगा? मैंने +5 करना है। तो सेम काम आप दोनों साइडों पे करते हैं। उससे क्या होगा? 5 में से 5 गए, x अकेला बच गया और 10 और 5 कितने होते हैं? 15। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो सिंपल सा बेसिक सा रूल है कि अगर आपने x निकालना है तो आपको सेम काम दोनों साइडों पर करना पड़ेगा x को रिमूव करने के लिए, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पिक्चर में भी इसकी बता दिया। अब इसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? इसको यूँ कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, x - 5 = 10। तो इसको हम इतनी लंबी चौड़ी बहस करने के बजाय हम क्या कह देते हैं कि ये -5 है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कि उधर जाके प्लस हो जाएगा। बात तो उतनी आ गई है। तो -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो 10 + 5 x = 15। तो अब हमने रूल जो है ज़हन में ये रखना है कि अगर हमने x निकालना है तो x के साथ जितनी भी चीज़ें हैं उसको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर देना है। और जब हम दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो अगर इधर प्लस हो रहा होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो रहा होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने सिर्फ अपनी
जेहन में बातें रखनी है। बेसिक जो कंसेप्ट था वो यही होता है कि सेम चीज़ें आपने दोनों साइडों पर डालनी है, बट हम शॉर्टकट फिर अपने ये देसी तरीके पे आ जाते हैं जो हमारे पास है। तो अब हमने ये चीज़ समझ ली है, तो अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी मैं जल्दी से आसान से क्वेश्चन करता हूँ, फिर हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो x कितना होगा, प्लस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो 8 में से 3 गया, x इज इक्वल टू 5। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए x प्लस 3 अगर -3 कर लें 8, तो अब ये -3 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 और ये आपके पास आ जाएगा 11। इसी तरह x डिवाइड बाय 3 है और इधर है 8, तो x इधर डिवाइड हो 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 8 3 24, ठीक है। इसी तरह अगर 3x है, अब ये इकट्ठा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ अगर इकट्ठा लिखा हो तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब ये 3x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड कर लें, आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर एग्जांपल 9 कर लेते हैं ताकि हमें आंसर जो है वो डेसिमल में ना आए, तो ये कट गया, तो ये जवाब कितना आ गया, 3, तो x बराबर है आपका 3। तो इस तरीके से अब आपके पास ये छोटा सा कंसेप्ट आ गया। बेसिकली जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि सेम चीज़ आपने दोनों साइडों पे करनी है, मगर हम उसको शॉर्टकट तरीके में इस सेंस में पढ़ लेते होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और आसान से क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं जी। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं। 2 + 5x इज इक्वल टू x, 3a - 3 इज इक्वल टू 0 और 12x इज इक्वल टू 36 सॉल्व करेंगे जी। अब यहाँ पर देखें कि x इधर भी है, x इधर भी है। पहला स्टेप ये होता है कि x इकट्ठे कर लेने, यानी ये यहाँ पे x है, इस x को कहेंगे भाईजान अब इस x के पास आ जाओ, और ये 2 के साथ x नहीं है तो इसको कहेंगे हम दूसरी साइड पे चलो जाओ, तो इसको हम उधर भेज देंगे, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। यानी x वाली बिरादरी को हम कहेंगे भाईजान आप 1 मिनट साइड पे हो जाए। तो 5x तो वैसे उधर ही खड़ा हुआ है, ये x इधर से इधर आ रहा है, इसके साथ कोई निशान नहीं है तो मीन्स प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके साथ भी कुछ नहीं था तो मीन्स प्लस है, तो ये उधर गया तो माइनस हो गया, ये इधर आया तो माइनस हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 5x में से x गया 4x और डिवाइड बाय -2, तो x इज इक्वल टू -2। अब ये 4x इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4x के साथ, तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 कट गया, कितना है 1 1/2, तो -1/2 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें 3a - 3 इज इक्वल टू 0, तो हमने a को निकालना, तो a के साथ जो भी चीज़ होगी हम कहेंगे भाईजान आप दूसरी साइड पे चले जाएं। तो ये 3a है माइनस इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू इधर डाल देता हूँ। अब -3 उधर चला जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 0 तो होता कुछ नहीं है। अब a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, कट गया, a इज इक्वल टू 1। अब ये आसान चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे मुश्किल भी हम करेंगे। 12x इज इक्वल टू 36, तो x इधर ही खड़ा रहेगा, 12 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके 36 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 12 कट जाएगा, और ये कितना आता है, 38 पे आता है, 36 पे आता है, ठीक है, 3 पे आता है, 12 12 तीसरा, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं जी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास मज़ीद आ गए हैं मार्केट में, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इधर भी x है, इधर भी x है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में x की बिरादरी को 1 मिनट के लिए साइड पे कर लेते हैं। तो ये 5x है, ये 3x है, तो हम क्या कहेंगे, इस 3x को कहेंगे तो आप इज इक्वल टू के इस साइड पे आ जाओ। जब ये इस साइड पे आएगा तो इसके साथ तो प्लस है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये -5 इधर ही खड़ा रहेगा, ये -3 है, ये उस 5 के पास चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो x वालों को हमने एक साइड पे कर लिया और x के अलावा वालों को एक साइड पे कर लिया, यानी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लिया। तो ये -3 था, उधर जाके क्या हो गया, +3 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया 2, तो 2x, और 5 में से 3 गया 2, निशान बड़ी रकम का, 5 बढ़ाना तो इसलिए माइनस लगेगा, और x इज इक्वल टू -2/2, और 2 से कट गया 1, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 2x + 7 इज इक्वल टू
3। तो अब हमने क्या निकालना है, x निकालना है। तो 7 यहाँ पे हमें तंग कर रहा है, तो हम x को 7 को कहेंगे भाई दूसरी साइड पे चले जाओ, हमें तंग ना करो। तो 2x को अकेले रहने देंगे, 7 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 3 माइनस 7 में से 3 गया 4, किसका साइन लगता होता है, जो बिगर टर्म होती है। तो माइनस इज बिगर, सो इट्स हेयर इट विल कम -4, ठीक है जी। तो 2x इज इक्वल टू -4/2 और x इज इक्वल टू कट गया -2 इज द आंसर। ठीक है, बच्चों वाले सवाल है तो इसको हम बिल्कुल इजी वे में ही करेंगे, इसको टेंशन नहीं लेंगे जी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इधर भी a है, इधर भी a है, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। तो अगर बटा में सवाल हो तो जमा करने के लिए हम क्या लेते होते हैं, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और ऊपर आपका a प्लस a हो जाएगा, इसको फिलहाल 3a को हम उधर ही रहने देते हैं, +14। अच्छा जी, a और a कितने हो गए, 2a बटा a इज इक्वल टू 3a + 14। अब 2 से कट गया, हमारे पास a अकेला बच गया और 3a + 14। अब 3a a के साथ आ जाएगा, क्योंकि a वाले हमने क्या कर देने हैं, अलग कर देने हैं। तो इसको भाई इधर ले आएंगे, तो a ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 14। तो ये आपका कितना आएगा, 3 में से इधर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, 3 में से 1 गया 2, और निशान किसका, जो बड़ी रकम होगी, माइनस इज इक्वल टू 14। अब a इधर ही खड़ा रहेगा, -2 उधर चला जाएगा, तो -2 इधर आके कट गया, 14 7 14 ये, और a आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा 7 के साथ, तो -7, ठीक है जी। तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो -7 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी x है और इधर भी x है, मगर इधर ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर एक कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट भी है। आप इसमें यूँ लिख लेंगे 12x - 3, और अब ये ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ है, ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो हम कर लेते हैं, 5 2 के साथ हुआ 10x, 5 1 के साथ हुआ तो 5, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है क्या करना है, हमने x वालों को एक साइड पे कर लेना है। तो 12x इधर हो जाएगा प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 10x माइनस, ये माइनस हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, वेरी गुड। तो यहाँ पर अब 12 में से 2 गए, तो 2x और 5 और 3 8, तो x इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 आगे नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कट गया, 4 के ऊपर कटता है, तो 4 इज द आंसर, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ी सी ये नई चीज़ डाली थी कि 5 के बाद हमने एक ब्रैकेट भी डाली हुई थी, तो ब्रैकेट जब आ जाए तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना, जो हम पिछले बेसिक अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आते हैं जी। तो मार्केट में आ गया है नया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ हमने नई चीज़ जो तड़का लगाया वो डेसिमल का लगाया। तो अब इसको देख लेते हैं। ये x वाला है, इसको इधर ही खड़ा रहने देंगे, ये x के बगैर वाला है, इसको कहेंगे अपने भाई के पास चले जाओ, तो ये अपने भाई के पास जाके 1.5 माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस है, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस, x को हमने साइड पे खड़ा रहने दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 7.5 में से 1.5 गया, तो इसमें याद रखेंगे डेसिमल में हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते होते हैं। तो 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 7.5 में से 1.5 निकाले तो 6 बच गया ना, तो ये 6 आ गया, और यहाँ पे 0.25x। तो अब इसको क्या करेंगे, x इधर खड़ा रहने देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, तो 0.25। अच्छा जी, अब नीचे अगर हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल के ऊपर पूरा लेक्चर हमने बनाना है और उस पर बड़ी डिटेल वीडियोस बननी है, ठीक है। उसमें ट्रिक्स भी हम देखेंगे जल्दी, क्विक कैसे हम डेसिमल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल इतना समझ लें कि जब डेसिमल हम हटाते हैं तो ऊपर हम 10 100 1000 लगा देते हैं। अब इसके साथ मैंने 100 लगाना है या 1000 लगाना है, नीचे से डेसिमल हटा रहे हैं तो ऊपर कुछ लगाएंगे। ऊपर क्या लगाएंगे, डेसिमल 1 हटाएंगे तो कितनी आगे डिजिट्स हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट, 25 हैं, 2 हिंसे हैं बीच में, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, 2 0 वाला यानी 100 लगाऊंगा, ठीक है। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और x इज इक्वल टू 24। डेसिमल जब भी आपने हटाना है तो उसके अगर ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर आपने 100 10 20 10,000 जो भी लगाना है। अब इसके बाद इशारे के बाद कितनी रकमें थी, 2 रकमें थी, अहिंस से थे 1 2, तो 2 अहिंस से थे तो इसलिए मैंने 2 0 यानी 100 लगाया, तो और फिर वो कटिंग करके आंसर आपके पास 24 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आते हैं जी। तो ये अपनी नौयत का एक थोड़ा सा अजीब सवाल इस लिहाज से है कि थोड़ा सा डिफरेंट है।
अब इन क्वेश्चंस को क्या करना है, तो पहले आप ये देखें कि x+3 में हम 3 को उधर नहीं लेके जाएंगे, x+6 में 6 को नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके नीचे बटा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम क्या करते होते हैं, बटा को ऊपर ले जाते हैं, यानी डिवाइड को पहले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पर x+3 में 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर 3 डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें x+3 वैसे खड़ा रहा, x+6 वैसे खड़ा रहा, इजिकल टू दरमियान में है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक के साथ नहीं हो रहा, दोनों के साथ हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, दोनों के साथ हो रहा है। इसी तरह 3 जो है वो x के साथ नहीं हो रहा था, 3 के साथ हो रहा है, दोनों के साथ हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके उससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। 3x मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 3x के साथ और फिर 3 के साथ, 3x + 9 2x + 12। इसी तरह अब हमारे पास वही पुराना वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि x वाली बरादरी को साइड पे कर लेंगे, x के अलावा वाली बरादरी को साइड पे कर लेंगे, तो x - 2x एक साइड पे हो गई, और 12 ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और आपका आ जाएगा x, 3x में से 2x गया x, और 12 में से 9 गया 3। नेक्स्ट करते हैं जी। तो ये आसान सा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा है। 4 उधर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और x - 5 वैसे खड़ा रहेगा। अब याद रखिएगा जब नीचे बटा में इकट्ठा बटा है तो पहले आपने डिवाइड को उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड वाली चीज़ को साइड पे जाके मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 7 आजकल 24 होता है, और x - 5 x इधर खड़ा रहेगा, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 28 + 5 = 33, ये 33 आ जाएगा, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, ये वाला क्वेश्चन किस तरह करना है आपने, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 3 और उधर क्या खड़ा था 4। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके x - 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। और ये x - 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के x - 2 कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9, और 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4x, और 4 2 के साथ हुआ तो 4 2 = 8 -8। अब क्या करेंगे, अब अलहदा कर लेंगे, 4x इधर आ जाएगा, -4x हो गया, +3x हो गया, -9 है उधर जाके प्लस हो गया, तो 8 -8 + 9, तो ये देख लें इसको, 4 में से 3 गया तो कितना बचा x, तो -x बचा, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा। तो x के साथ माइनस का मतलब क्या है कि 1 के साथ भी माइनस है, तो या फिर आप ये कहेंगे दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस हो जाएगा। तो या यूँ कह लेंगे ये माइनस इधर आ गया, ठीक है, ये वाला माइनस वाला साइन इधर आ गया, इन सिंपल शॉर्ट ये कह लें, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है ना, -x की नहीं निकालनी, तो x = -1, दैट इज़ द आंसर। और आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सो कि बेसिक से क्वेश्चंस थे आपको सॉल्व करने आ गए हैं। अगले जो है हमारे वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो भी सही पूरे लीजिएगा तसल्ली से, ठीक है जी। एंड हेयर इज़ योर होमवर्क, ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करिएगा, आंसर मैंने वेरीफाई किए हैं, आई होप सो कि कोई गलती नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तमाम लेक्चर्स मैथ के आपको मिलेंगे यहाँ, और नेक्स्ट लेक्चर आपको इंशाल्लाह जब अपलोड होगा तो यहाँ मिल जाएगा। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।